तो फिर क्या बोलती है पब्लिक? आज क्या बातें करनी है? पब्लिक बोलती है E20 हटाओ, पेट्रोल लाओ। अरे यार, मैंने पता सही बोलूं तो इतना बड़ा इशू हो जाएगा ना, ये नहीं सोचा था। मतलब ठीक हाँ, है, हम लोग ने जैसे चर्चा करी कि हाँ E20 से प्रॉब्लम हो रही है, बस इतना बड़ा नेशनल इशू बन जाएगा भाई वो, ये नहीं पता था भाई यार। सभी को दिक्कतें हो रही है ना भाई। होना भी चाहिए। आई थिंक इसका एक दो प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज हुआ था अभी दिल्ली में, उन्होंने बोला था आने के लिए। हाँ, जंतर मंतर में ना प्रोटेस्ट चल रहा है अभी भी इस चीज को लेकर। पर मेरे को लग रहा है कि अब जंतर मंतर में इतने प्रोटेस्ट होते हैं ना, अब पता करना मुश्किल है कि असल में हो किसकी तरह है। सारी चीजों के तो हो रहा अभी उसके लिए तो चल ही रहा है कि वो एनटीए वाले रिजाइन कर रहे हैं। है। हाँ। उसके लिए तो अलग कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, फिर ये इथेनॉल हाँ, वाला अलग प्रोटेस्ट चल रहा है वहीं पे सेम जगह पे। एक बट एक कोई भाई मैंने किसानों वाला पता भी है कुछ एक अलग चल रहा है। नोटिस ये किया कि जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिशियन ने इस चीज को घुमाया है ना। देखो, जब हम्म। पहले ये मुद्दा उठा, तो एक हम्म। यूट्यूबर ने, एक जो जर्नलिस्ट है बिहार के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि उनकी हम्म। गाड़ी में प्रॉब्लम है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ नितिन गडकरी। ठीक, फिर जब ये मुद्दा उठा है तो फिर नितिन गडकरी इतना सेफ खेले है कि उन्होंने अपने कठपुतलियों को आगे कर दिया हाँ, कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग एक्सपर्ट हो। नहीं, उससे पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर को आगे किया कि तुम स्टेटमेंट दो कि इथेनॉल गलत नहीं है, इथेनॉल सही चीज है। इथेनॉल रेसिंग गाड़ियों में भी डलता है, अगर आप रेसिंग हाँ, गाड़ियों वाला फ्यूल अपनी गाड़ी में डालोगे तो एवरेज तो कम होगी ही। तो हमने बोला था कि हमको रेसिंग गाड़ी वाला फ्यूल दो। भाई हम तो भाई एवरेज के लिए ऑल्टो गाड़ी खरीदे स्प्लेंडर हैं ना, तो हम लेके रेसिंग गाड़ी खरीद लेते। ऑल्टो स्प्लेंडर लेके रेसिंग करने कौन जा रहा भाई? ना तो रेसिंग लाइक रोड है। चल मैं एक्टिवा लिया हूँ भाई, मैं वैगनार रखा हूँ, मैं वैगनार इसीलिए लिया ना हाँ। कि मेरे को एवरेज ज्यादा मिले। मेरे को हाँ, रेसिंग करनी होती तो मैं वैगनार ले लेता। अभी तो उसमें भी आया ना, वो जो बिहार का इन्फ्लुएंसर की बता रहे हो, उसका भी आया है कि पहले टोयोटा कंपनी ने बोला था कि पेट्रोल के चक्कर में, अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि खराब पेट्रोल था, एथेनॉल नहीं बोल रहा हूँ, पेट्रोल खराब था ये बोल रहा है। हाँ, उसमें भी। कंटेमिनेटेड पेट्रोल के उसमें हुआ हाँ, है। उसमें भी एडल्ट्रेशन वाला पेट्रोल इनको मिला है, इस वजह से उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम हुई। मतलब अपनी तो गलती अब नहीं मानेंगे। इसमें फिर अब ये सवाल आ रहा है कि एडल्ट्रेटेड पेट्रोल कैसे आ गया? वो जो तुमने भाई E20 वाली जो हम लोग की वीडियो थी ना, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें तुमने एक पॉइंट पूछा था कि चलो हम्म। ठीक है, सरकार E20 पेट्रोल तो ला रही है, बट क्या हम्म। हमारे पेट्रोल पंप उस चीज के लिए रेडी है? तो वो पता है, वो नहीं भाई। सवाल अब दिख रहा है कि भाई ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जिनको गलत पेट्रोल मिल रहा है, एडल्ट्रेटेड पेट्रोल जो मिल रहा है, वो सब पेट्रोल पंप वालों की वजह से ही तो हो रहा है। भाई पेट्रोल तो अपग्रेड कर दिया उन्होंने, अपनी अंडरग्राउंड टैंक पे ना अपग्रेड किया। तो वही यार, इंफ्रा हमारे पास है नहीं E20 लायक, क्योंकि यार देखो, कंटामिनेटेड पेट्रोल की दिक्कत पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। अब बारिशों में बहुत जगह होती थी, पानी आ जाता था सीधा। अब तुम एथेनॉल मिला दियो, जहाँ पे नहीं भी हो रहा होता होगा वहां पे भी रिस्क बढ़ गया, नहीं, क्योंकि तो पानी खींचता है। नहीं भाई, ये भी तो एक मतलब सोचने वाली चीज है कि जैसे हमने इतना पेट्रोल टैंक अंडरग्राउंड रखे हुए हैं। ठीक, और जो वैसे जैसे पेट्रोल टैंक खाली होते जाते होंगे, तो जो उनमें खाली स्पेस है उनमें आसपास मॉइस्चर भी तो जमता होगा ना, ह्यूमिडिटी जहाँ हाँ, पे ज्यादा होता ही रहती है, होगी। होता ही है। अगर वो मॉइस्चर और पेट्रोल इथेनॉल वाले अगर मिल जाते होंगे तो भाई वो तो एक अलग ही कंपाउंड बना देते होंगे। क्योंकि यार मोस्टली देखो, ये सब जितने भी टैंक तुमने नोटिस करेंगे अंडरग्राउंड होता है। हाँ, मोस्टली क्या सब अंडरग्राउंड ही होता अंडरग्राउंड ही होता है। है। तो यार उनमें पानी आना तो लाजमी सी बात है। पानी चलो छोड़ो, मॉइस्चर बोल लो, पानी अगर सीधा भी नहीं बोला, मॉइस्चर आना लाजमी सी बात है। अब कुछ नहीं ये सब होगा तो फिर कैसे चलेगा? वही तो भाई, इनको पहले वही चीज है भाई कि अपन तो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ना, इनको पहले गाड़ियां लानी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहिए था। हम्म। फिर इसके बाद अगर ये पेट्रोल लेके आते ना तो प्रॉब्लम नहीं होती इतना जो आज हो रही है। हाँ। क्योंकि पहली बात तो भाई हमारे इंडिया में जो वेदर कंडीशन है वो हर 3 महीने में चेंज होती है। गर्मी, ठंडी, बरसात। फिर मानसून भी ऐसा होता है, हैवी मानसून होता है कि सीधे फ्लड हो जाता है मोस्टली एरिया में। अरे तो इनका यार वैसे प्लान था कि 2030 तक E20 अचीव करना है। इनने 25 में ही नेशन वाइड रोल आउट कर दिया। भाई तो अगर शेर की सवारी कर रहे हैं, तो फिर और आगे निकलने की सोची इनने कि 100 ही कर देते हैं, 25 तो कर ही लिया है। 8500 सीधा फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियां। भाई कायदे से अगर देखा जाए तो 30 तक भी पता है ये चीज नहीं ला सकते थे। क्योंकि गाड़ियां जो बनना चालू हुई हैं, ठीक, कंपनी वाले खुद बोल रहे हैं कि जो 2023 के बाद से जो गाड़ियां आ रही हैं वो हमारी E20 कंपाइल। हम्म। तो 2023 से लेके 30 तक सिर्फ 7 साल ही तो हो रहे हैं। 7 साल में क्या वो इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे पूरे इंडिया में?
7 साल में क्या पूरी गाड़ियां रिप्लेस हो जाएंगी, ये सब E20 हो जाएंगी क्या? मुश्किल ही है भाई। भाई तो ये जो उनका विजन था ना, ये 30 तक भी पॉसिबल नहीं है। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, तो उनका विजन पता है सिर्फ E20 को बेचना है, इथेनॉल को बेचना है। मेरे अभी एक हम्म। दोस्त का पेट्रोल पंप बन रहा है, तो जब ये इथेनॉल इथेनॉल वाला इशू हुआ, तो मैंने भी उससे पूछा कि भाई जो तुमने अपने अंडरग्राउंड टैंक रखे हैं, तो क्या वो E20 कंपाइल है? बोला भाई पता नहीं। मैंने बोला कि भाई जिस वेंडर से तुमने खरीदे होंगे, तो उससे तो पूछा होगा ना कि भाई कैसा क्या पेट्रोल है। हम्म। क्या बोलोगे? भाई, इतना मस्त रिएक्शन आया ना तुम्हारा, ऐसे। भाई यार मच्छर बहुत हो यार, दिमाग खराब कर दिया हमने। भाई फ्लिपकार्ट में मिलता है वैसे रैकेट। यार वैसे रैकेट बहुत बड़े हैं, उनकी तारे गायब है चार्ज करने वाली। तार। पहले तारे आती थी ना, पहले वो डायरेक्ट उसमें रॉड में नहीं लगा रहता था स्विच। तो वो रैकेट चल रहा है अभी तो? तार वो मिलेगी तो तब पता अच्छे आते चलेगा। थे। तो चला यार, आई थिंक कोरबा तक में तो चलाया था, उसके बाद भोपाल में जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे भी नहीं पड़ी, अभी हो रहे मच्छर है, पता नहीं कैसे। बाढ़ बाढ़ भी आ गई है ना तो। अरे रोड के मच्छर घर में आ गए। तो भाई वही मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला कि भाई मेरे को तो नहीं लगता कि E20 वाला ये टैंक है, नॉर्मल आयरन टैंक है। नहीं ठीक है, पता है जरूरी है ये इशू जो इन्होंने रेस किया है ना, जरूरी है कहीं ना कहीं करना हम्म। था, जरूरी था। पेट्रोल वाला, इथेनॉल वाला या मच्छर वाला? पेट्रोल वाला, इथेनॉल वाला भी। यार दिक्कत तो है, इसी चक्कर में मैं भी रुका हुआ हूँ कि थोड़ा समय देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसके बाद लेंगे गाड़ी वाड़ी। हम्म। आज गया था HSRP प्लेट लगवाने, तो वहाँ पे जो HSRP फिटमेंट सेंटर है वो अप्रेला का शोरूम भी है। देख रहा हूँ अप्रेला की काफी सारी बाइक्स आती हैं यार, अच्छी अच्छी दिख रही हैं सारी स्पोर्ट्स बाइक। एक टू ओनो करके का, ये कोई 475। वो तो पुरानी हो गई अब। मैंने मैंने अभी देखी। वो तो अच्छी बाइक है। अप्रेला और वेस्पा साथ ही में थे। वो मेरी भी विश लिस्ट में है, अब ले पाता हूँ कि नहीं वो अलग बात है। वही देख रहा था मैप पे, मेरे घर के ठीक सामने, मतलब मेन रोड और उधर केटीएम का सर्विस सेंटर है। मतलब केटीएम अगर ले ली मैंने एडवेंचर 390, तो सर्विस बहुत आसान होगी, घर के सामने जाना यार उन्हीं को बोल दोगे तो घर पे आके ले जाएंगे। है। अब याद है यार, ले जाया। ना फोन कर देना भैया, यार गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, आना जब तुम्हें बालकनी से चाबी फेंक दूंगा। ठीक घर के सामने भाई। सही है, वैसे KTM भी देख सकते हो, एडवेंचर में तो मजा आएगी। एडवेंचर 390 सोचा। हाँ देखो, बेस मॉडल ही ले लेना काफी है। हाँ और क्या। मैं, मेरी इतनी रनिंग नहीं है तो मैं ज्यादा फीचर लेक करूंगा। यार फीचर कम ही तो ज्यादा अच्छा है। कम चीजें खराब होने की हो तो सही रहता है। हम्म। यार अप्रेला से याद आया, KTM से याद आया कि एक दिन तुम AI के बारे में मतलब कुछ बता रहे थे ना, क्या चीज? क्या दोहराओ कि थोड़ा। मतलब AI जो है, जो कंपनी वाले हैं उसको AI को मतलब वो लोग ट्रेन कर रहे हैं, कि मैंने ऐसा कहीं करना पे पड़ता है सुना ना, था। हाँ मैंने ऐसा ट्रेन करना सुना पड़ता है। था। मैं भैया से मिला था, तो वो भैया बोल रहे थे, मतलब वो भी इन्फोसिस में काम करते हैं, तो वो भैया बोल रहे थे कि ये मतलब उनको ऐसा लगता है, उनका थॉट ऐसा है कि ये जो हम्म। हम लोगों को AI सॉफ्टवेयर ये लोग ने दिया हुआ है सारी कंपनी वालों ने, हम्म। कि फ्री में चलाओ, हम्म। इसी से आप हेल्प लो, इसी से कोड करो, इसी से कोड टेस्टिंग करो, हम्म। तो वो शायद इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग उस AI को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे अपन की वीडियो नहीं नहीं थी AI शायद वाली। नहीं, शायद नहीं, वो इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा। कोई डाउट कल नहीं है उस बारे में। कि मतलब वो फिर कल को आपको रिप्लेस कर सके। हाँ। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ तुमको, जैसे तुम अभी जो बात कर रहे हो वो थोड़ा बहुत टास्क स्पेसिफिक, कोडिंग स्पेसिफिक, प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक है। हम्म। कई सारी कंपनीज हैं जो कि लोगों को पैसा देती हैं, आई थिंक इंडिया में 500 रुपए या 1000 रुपए, आई थिंक 500 रुपए है या ऐसे कुछ है, या 200 रुपए, 150 रुपए, ऐसा कुछ है, आई थिंक 500 है, दिन का देती हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक हैंडबैंड देंगे वो आपको, उसमें फोन फंसाओ, यहाँ पहनो कि हैंडबैंड नीचे देख रहा है, और कोई स्पेसिफिक टास्क बताएंगे कि आपको ये काम करना है। जैसे ये डिश बनानी है, या फिर पौधों में पानी देना है, या घर झाड़ू करना है, या पोछा करना है,
या बाइक रिपेयर करनी है, कोई स्पेसिफिक चीज़ रिपेयर करनी है, ये सब करना है और वीडियो बनानी है इसकी। इससे वो अपने एआई को ट्रेन करेंगे जो कि बाद में रोबोट्स में इम्प्लीमेंट होगा ताकि रोबोट से काम सीख सके। हेड डाउन व्यू में उनको हाथ दिखेगा कैसे क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, और एआई उससे ट्रेन होगा फिर, तो उसके ऊपर रोबोट चलेगा, तो रोबोट को भी आ जाएगा ये काम करना। ये इंडिया में हो रहा है। इंडियंस को पैसा दे रहे हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बाकी डेटा ये बाहर जाता है, बाहर की कंपनी को ये जो इस पे काम कर रही है। तो इंडिया में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सस्ता है। आर यू श्योर? भाई इम्प्लीमेंटेशन भी तुम्हारे इंडिया में ही करेंगे? तुम्हारे तुम्हारे यहाँ पे आजू बाजू देखा होगा कितने सारे लोग होंगे, किसी को बोल भाई अपना फोन सर पे पहन लो, मैं 500 रुपये दूंगा दिन के, जो भी काम करोगे रिकॉर्ड करके भेज देना। अब वो मुँह तो नहीं तो बर्तन धो, खाना भाई, बनाओ, फोन चलाओ, बिजनेस करो, जो करो, गाड़ी चलाओ, वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो। भाई एक चीज बताओ, जो जो इंडिया के वर्कर्स की ये लोग वीडियो बना रहे हैं, हम्म, तो ये बाहर वाले कल्चर से कैसे मैच करेगा? भाई यहाँ का बर्तन धोने का स्टाइल अलग है, ठीक, गाड़ी चलाने का, हम्म। गाड़ी रिपेयर करने का स्टाइल अलग है, तो ये बाहर के लिए कैसे काम आएगी? या तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके डेटा कलेक्ट करके फिर ये इंडिया पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। होगा, इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होगा, बट ये यूनिवर्सल डेटा सेट है ना। जैसे तेरी बाइक की चेन उतर गई है साइकिल की, उसको लगाना है तुझे, उसकी वीडियो तो सब जगह सेम ही काम करेगी। हम्म, तो इंडिया में चाहे साइकिल की चेन लगा, चाहे इंग्लैंड में साइकिल की चेन लगा, चाहे उसमें साइकिल की चेन लगा, साइकिल की चेन तो वैसी लगेगी। टायर पंचर है तो वो भी वैसे ही बनेगा। अब जैसे नहीं मान नहीं। ले कि तुझे सैंडविच खाना है, सैंडविच की कई सारी रेसिपी होती है, कोई एक सेट रेसिपी से तू बनाएगा। अब जिस भी रेसिपी से तूने बनाया है वो हो सकता है कोई और भी खाए, वो यहाँ खाए, अमेरिका में खाए, यूके में खाए, कहीं भी खाए। तो इंडियन रेसिपी हुई ना। जरूरी थोड़ी है। अब मैंने ब्रेड ली, चीज लिया, कैप्सिकम लिया, पेपर लिया, ये सब जगह मिलता है। इंग्रेडिएंट चेंज हो सकता है। मतलब अभी इसके आगे एक स्टेप और है, जो शायद हम लोग को अभी नहीं दिख रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो इसके ऊपर ये ट्रेन करेगा ना अपने आप को, सीखेगा क्या अंतर है। अब जैसे मानो हो सकता है कि एक सेट ऑफ इंग्रेडिएंट है, उससे कोई एक डिश बन रही है और उसी से कोई और डिश है। जैसे पिज्जा और बर्गर हो गया, इंग्रेडिएंट सेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ अंतर है और क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो दोनों में कैसा क्या बनेगा वो अलग है। अब जैसे मान लो कि तुमको वो बनाना है, कोई ग्रेवी बनानी है चिकन की, उसमें प्याज टमाटर डलेगा, सभी में डलते हैं प्याज टमाटर इंडियन करी में। है। तो क्या फ़र्क है, कैसे सब्ज़ी कटी है, उसमें क्या फ़र्क है, उससे हो क्या रहा है, वो सब सीखेगा वो, अलग-अलग वीडियो से। ये आने वाला फ्यूचर तो और खतरनाक सा लग रहा अब जैसे है। तुम्हारे यहाँ पे गार्डन भी है, उसमें तुम पौधों को पानी देते हो, अपने डॉग को घुमाने लेके जाते हो, तीजी को घुमाने लेके जाते हो। ये सब भी रिकॉर्ड करके भेज दिया, तो उसने डॉग वॉकिंग भी सीख ली, वो भी सब जगह पौधों को पानी देना भी सीख लिया, वो भी यूनिवर्सल है। वो तो और अच्छे से फिर पानी दे सकता है ना, वो तो एआई है। वो तो देख भी हम्म, लेगा कि ये कौन सा पेड़ है और उसको कितना पानी की जरूरत है। भाई हम हाँ, लोग का तो ऐसा है कि हम लोग को तो नहीं पता, हमको बस ये पता पानी देना, कितना पानी देना है ये नहीं पता ना। तो ये सब भी चल रहा है। एआई एआई नितिन गडकरी को भी एआई देना चाहिए था। तो उसको पता चल जाता ना भाई, इथेनॉल लाने से पहले। और मैं तो ये भी सोचता हूँ भाई, जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये सब रोड वोड का काम है उसका, गाड़ी घोड़ा का काम है, तो वो पेट्रोलियम के मुद्दे पे क्यों अपना नाक घुसेड़ रहा है? हो गया, बच्चों की कंपनी है, उसका भी तो देखा देखा करना है। तो बच्चे खुद कर लेंगे। जब है मदद तो काहे खुद करेंगे। वही तो, वो अपने बच्चों के चक्कर में हम लोग की लंका लगा दिया। यार पता है मेरे उसको को क्या है, ऐसा उसकी क्यों गाड़ी तो लगता है? हाइड्रोजन से चलती है। हाँ, बोलता है मेरे पास तो फ्लेक्स फ्यूल की भी गाड़ी है, मेरे पास हाइड्रोजन वाली भी गाड़ी है, मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं तो उसमें 100% इथेनॉल डालता हूँ। तेरे पास वही है ना जो बाकियों पे नहीं है। बोलता है कि आप भी अगर पेट्रोल की गाड़ी में इथेनॉल डाल रहे होगे तो क्या आपको एवरेज कम मिला क्या? भाई मैं बोलता हूँ पर्सनली मेरे को एवरेज कम मिल रहा है। एवरेज कम छोड़ो, मेरी गाड़ी तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, पर मैं जब से वो हिला हिला के स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो भाई अब वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वाले की बहुत कम हो गई। एक बार में स्टार्ट हो जाती है, फिर भले बंद हो जाए, पर स्टार्ट हो जाएगी। यार। पर मेरे पता है दिमाग में थॉट क्या आ रहा है, कि ये जो इथेनॉल वाला पंगा हुआ है, ठीक, हम्म,
तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये राम मंदिर वाला चैप्टर दबाने के लिए इन्होंने इथेनॉल वाला कहीं का पंगा कर दिया? नहीं यार, एथनॉल वाला तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। हाँ, क्या राम मंदिर वाला भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, हो सकता है। एक तो कांड इतने करते हैं ना ये लोग कि कौन से क्या दबा रहे हैं पता नहीं चलता। क्योंकि भाई राम मंदिर वाला भी जो, बोलो, जाओ, कहाँ? तुम्हें तो बोले लघु शंकर जाने को। अरे नहीं, नहीं, नहीं। क्यों मतलब कितने? मैं कह रहा हूँ कि लोग कांड इतने करते हैं ना कि किस कांड से क्या छुप रहा है पता नहीं चलता है। जैसे पेपर लीक हो गया, ये बता रहा था पेपर लीक हो गया, सुनिया है? पेपर लीक हो गया, ऐसे कौन पेपर लीक हो बताता है? गया, ऐसे बता सकते हो तुम? खान सर पे हमला हो गया, फिर कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बाद फिर एथेनॉल, राम फिर राम मंदिर, मंदिर, फिर सीएम आजू बाजू घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश। सीएम लैंड स्कैम, उसके बाद फिर वो क्या मणिपुर में जो लड़ाई दंगा चल अरे रहा है वो। मणिपुर के अभी लेटेस्ट भाई, वो पुणे मिसिंग लिंक। वो तो भाई उसका तो अलग ही चल रहा है कि मिसिंग लिंक के बारे में बोला तो मराठियों के बारे में बोल रहे हो, हम इसका जवाब देंगे। अरे अरे भाई मराठियों को कौन क्या बोला? वो तुमने तो चिट्टा कंस्ट्रक्शन खराब किया उसके बारे में बोल रहा है। चिट्टा आके गाली दे रहा है कि तुम दो कौड़ी के भड़वे, तुम बोलोगे इस चीज के बारे में? कौन बोलेगा भाई? पैसा तो हमारा ही है। तुम अपने हाँ, घर के पैसे कोई नहीं लगाया है। बताओ, ऐसे ऐसे लोगों को तो मंत्री बना देते हैं कि मतलब जिनको कहाँ पे क्या बोलना है उनको ये भी नहीं पता रहता। आजकल सब जगह ऐसे लोग ही मंत्री बने। ऐसे लोगों को बनाया ही जा रहा है ना, कि ये लोग उधर लाइमलाइट में देखो, रहे। यूक्रेन में वो कॉमेडियन बन गया, यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प देखो फीफी वाले ट्वीट करता रात में 3 बजे। फिर इधर नेपाल में अब जेंजी गवर्नमेंट है पूरी। भाई वो ज्यादा बेटर काम कर रहा है। सबसे बढ़िया तो मेरे को उनका वो लगता है कि उन्होंने जो वीआईपी कल्चर हटाया ना, कि हाँ, गाड़ी के सबसे काफिले बेस्ट। के लिए रोड नहीं रुकेंगे, वो बेस्ट है भाई। हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अपना ज्यादा जरूरी है। उनने उनने कुछ किया नहीं है अबे। लोगों को ही करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। इसी चीज के लिए तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी का इजाद हुआ शायद। बट वो लोग हम्म। थोड़ा अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि भाई हमारे पास मीडिया की पावर है। पर वो प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो भी ऐसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि नहीं होना। और हो भी हम्म। जाएगा तो भाई सिस्टम तो वही का वही है ना। सिस्टम थोड़ी ना हाँ बदल भाई। जाएगा। वो लोगों का प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि भाई आप लोगों को बदलो। जो अभी है उसको हाँ। रिजाइन करने को बोलो, उसकी जगह दूसरा आएगा कोई। भाई दूसरा आएगा, दूसरा भी वही करेगा। भाई हाँ, और क्या। सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक उनके प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। लोग भी चेंज चाहिए, सिस्टम भी चेंज चाहिए। हाँ, तब कुछ हो सकता है नया। लोग चेंज क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, सिस्टम चेंज ताकि रिपीट ना हो। हम्म। और सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और गलती हम्म। होगी तो इतनी बड़ी गलतियां नहीं है। और एक्सेप्ट कर तो करें कम से कम, हाँ कि मेरे से गलती हुई है, चलो मैं इसको हाँ। इम्प्रूव करो। ये तो एक्सेप्ट भी नहीं करते ना लोग। नितिन गडकरी बोलते हैं मैंने तो कोई गलती नहीं करी। इथेनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे तक तो कोई एक भी केस नहीं आया कि जिसकी गाड़ी खराब हो रही है। जो आया था फिर उसके कंपनी को ही सीधा पहुंच गया ना कि ऐसा ऐसा बताना और है आगे। भाई वो बंदा इतना सेफ खेल रहा है, सिर्फ उसी मीडिया हाउसेस के पास जा रहा है जो उसी के हैं। जो बीजेपी के ही मीडिया हाउसेस हैं, सिर्फ उन्हीं के पास जा रहा है कि वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं तो करेंगे। और पब्लिक में नहीं भाई आ और रहा। कहाँ ही जाएगा। और कहाँ ही जाएगा भाई, पब्लिक में आया था तो वो लोग सवाल वाल कर दिए थे, फिर कह रहा था पुलिस बुला के तुमको जेल में डाल देंगे। हाँ, फोन कॉल आए थे लोगों को कि इनका अगर भी आप यही हाल ऐसे। है भाई, ये पब्लिक में कोई जवाब नहीं दे सकते वो। मोदी जी भी गए थे ना अभी विदेश, कहाँ न्यूजीलैंड गए थे, कहाँ गए थे, वहां भी पूछ लिया था कि आप प्रेस से सवाल लेंगे क्या, फिर भाग गए थे। भाई क्या इन सारे मैटरों में प्राइम मिनिस्टर का आना जरूरी नहीं है? नहीं। क्यों ऐसा? मिनिस्ट्री बनाई क्यों है भाई? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बनाई ही क्यों है? नहीं तो जब वो लोग इस चीज के लिए नहीं है। अब जैसे हम लोग हम्म। ऑफिस में, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे हम लोग ऑफिस में हम्म। काम करते हैं। ठीक है। हम्म। जो एकदम टीम जो सबसे नीचे बेस में काम करते हैं, वो मान के चलो वो जनता हो गई। हम्म। ठीक, और उस टीम को मैनेज करने के लिए एक लीड है। ठीक, अब जो लीड है वहां से हमारी मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है। हम्म। ठीक, लीड है, फिर उसके ऊपर एक सीनियर इंजीनियर है, और सीनियर इंजीनियर के ऊपर एक मैनेजर है। हम्म। तो अब जब टीम को कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो लीड के पास गई। ठीक, हम्म। लीड अगर उस चीज को नहीं हैंडल कर पा रहा है तो लीड फिर सीनियर इंजीनियर के पास जाएगा। ठीक, हम्म। अब जो इशू है, और जो टीम है, जो सीनियर इंजीनियर है और जो टीम है उन्होंने बात करी, तो जो जवाब चाहिए था टीम को, वो जवाब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला सीनियर इंजीनियर से। हम्म। तो क्या वहां पे मैनेजर का इंटरसेक्शन नहीं होगा?
मैनेजर आके उस चीज़ को सॉर्ट होगा, आउट नहीं करेगा। होगा। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है ना भाई, जो हमारे मिनिस्ट्री है, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, जो एक्सपर्ट्स आए थे, इंडस्ट्रियल लीडर्स आए थे, मारुति टोयोटा वाले आए थे, हीरो वाले आए थे, ना वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाए, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाए, ना नितिन गडकरी तो पता नहीं कहीं और ही की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब वहां पे तो भाई सीधे सीधे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आना चाहिए ना। भाई हमने उनको बोर्ड दे के वहां पे बैठा है, तो अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको आके हमारी प्रॉब्लम सुननी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे तुम सॉल्व ही कर दो, एटलीस्ट सुनो तो। कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उससे, क्योंकि गलती मान नहीं रहे ना ये अपनी, बात तो वही है। गलती मानेंगे तब तो समाधान निकलेगा, गलती नहीं मानेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? जब तुम्हें लग ही नहीं रहा कुछ गलत हो रहा है, तो तुम तो वही करते रहोगे जो करते हो। नहीं बट इसका कुछ तो सोल्यूशन मतलब आना तो चाहिए ना। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे तो भाई सब नरेंद्र मोदी थे, जब हर लॉकडाउन के टाइम पे वो आया करते थे। फिर अब जब से अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं तो एक बार भी उन्होंने आके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया अपना। यार इतने वो बड़े बड़े केस हो गए थे। वर्ल्ड टूर में भी थोड़ा बिज़ी हैं, अवार्ड देश अवार्ड की लेने कुछ देशों में जाके, कुछ देश की दोस्तों से जनता मिलना से है। ज्यादा हो रही है। एक ब्लिंकिट वाला काम भी आया था उनको, मेलोडी का डिलीवरी थी। वो तो अलग ही भाई उनका चल रहा है मैटर। देखो बोलना तो चाहिए इस मैटर पे, बट ये तब बोलेंगे ना जब कंसर्न होगा, ये अभी कंसर्न तो मान नहीं रहा है। तो जो हमारी कंसर्न मिनिस्टर वही नहीं मान रही, तो वो आके अलग से क्यों बोलेंगे? है तो सेम ही पार्टी से ना, हम्म। है तो सेम ही टीम में है। भाई मेरे को तो लग रहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग अब रुक जाएगी, क्योंकि जिस लेवल पे अब प्रोटेस्ट चालू हो गया है। नहीं रुकेगी यार, आई डोंट थिंक सो रुकेगी। या तो फिर कुछ और कांड ये लोग ले आएंगे सामने, जिससे इनका इनसे ये ध्यान होगा। हटके उसमें चला जाएगा। वो तो भाई तुम सोचो कि पीआईएल फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, एक्सपेरिमेंट वाला इनका आया स्टेटमेंट, तब बवाल हुआ तो इन्होंने स्टेटमेंट वापस खींचा, फिर नया हाँ। दिया, और अब जाके ये लोग लेके आए स्पीड 99, जो कि है ई10। और ये बोल रहे हैं कि ई10 सब जगह मिलेगा, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मिलेगा, जहाँ पे वो स्पीड 100 वगैरह नहीं मिल रहा, एचपी 100 जो भी है वो सब जहाँ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे हम ई20 वाले के साथ साथ ये वाला भी देंगे, ई10 वाला भी देंगे स्पीड 99 के नाम से। कैसे देंगे भाई, इसके लिए तो अलग टैंक डलता है अंडरग्राउंड। ई20 के लिए भी कौन सा इन्होंने कुछ किया? E20 तो देखो, E20 तो ऐसे आया ना, नॉर्मल वाला पेट्रोल की जगह E20 देने लगे। सेम ई10 देने लगे। तो नॉर्मल भी तो मिलेगा। नॉर्मल मिल कहाँ रहा है? अरे नॉर्मल इन द सेंस E20 वाला। हाँ ई20 भी मिलेगा, ई10 भी मिलेगा स्पीड 99 के नाम से। अच्छा, मतलब जो अभी हमारा XP95 है उसकी जगह पे हो जाएगा एक्सपी नहीं नाइन्टी नहीं, नाइन जगह वगह पे का नहीं पता अभी कुछ, इनने बस ये बोला है कि स्पीड 99 से आएगा और बहुत जगह मिलेगा, यही पता है अभी। कहाँ, एग्जैक्ट। कैसे, क्यों, कब, ये सब कुछ नहीं पता। ये स्टेटमेंट अभी मतलब अधूरा है ना। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देख लेते हैं 99 95 को रिप्लेस करेगा कि नहीं। हाँ, रिप्लेस ही करेगा बोल रहा है। हाँ, क्योंकि भाई इतना खर्चा क्यों करेंगे पेट्रोल टैंक जो टंकी वाला है, पेट्रोल पंप वाला। नहीं नहीं करेगा, नहीं करेगा। अलग से लगाना पड़ेगा। कभी नहीं आएगा फिर, जब तक मैंडेटरी नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। यार, पर सरकार पेट्रोल के प्राइस भी तो कम नहीं कर रही है। अभी वो देखा वो था तो हमने बोल उसका। दिया ना कि हरदीप पुरी ने बोला ना पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कि जब तक पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेनिफिट नहीं होगा तब तक हम कम नहीं करेंगे पैसा। तो अभी उसका स्टेटमेंट आएगा अरविंद केजरीवाल का। हम्म। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दो चीज के मुद्दे को लेकर। एक पहला मुद्दा यही E20 वाला, कि हम्म। उसने सारे मंत्री मिनिस्टर को, सारी कंपनीज को लेटर भेज दिया कि आप मेरे को इसका जवाब दो 1 हफ्ते के अंदर। और फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट उसका आया है कि जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता जब हो चुका है और सस्ता हुए हम्म। काफी टाइम हो गया है, तो आप पेट्रोल के प्राइसेस कम क्यों नहीं कर रहे हो, और जबकि आप E20 उसमें मिला रहे हो।
तो उसमें तो 20% इथेनॉल है ना, और इथेनॉल को तो हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे इंडिया में ही हम्म। बन रहा है। तो उसके बावजूद आपके प्राइसेस इतने हाई क्यों हैं? तो ये स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट उसने भेजा है, लेटर भेजा है कि इसका जवाब चाहिए मेरे हम्म। एक सवाल सही है, बट वही बात है कि उन्होंने बोल दिया कि कम नहीं होगा। को। बट प्राइवेट कंपनी तो कम कर रही है। कौन सी कम कर रही है? नारा ने कम किया है। नायरा डायरेक्ट कैसे तेल लेता है? रशियन ब्रांड है वो। अच्छा। कई सारी कंपनियां और कुछ कुछ फर्म्स हैं जिनका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही है कि वो रशियन ऑयल ही लेंगे। और रशिया को देंगे भी क्या? पेट्रोल? रशिया को हम देते थोड़ी हैं। नहीं, अभी मैंने कहीं स्टेटमेंट देखा था कि मतलब रशिया को पेट्रोल चाहिए, मतलब रिफाइनरी से। उसके पास रिफाइनरी नहीं है, जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्रूड ऑयल प्रोसेस करके पेट्रोलियम देंगे ऐसा? हम्म। हाँ, हो सकता है, होगा कुछ। नायरस कभी पेट्रोल डला है? एक बार डीजल? दोस्त ने डलवाया था। पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं डलवाया? एक बार दोस्त ने डलवाया था पेट्रोल। मतलब तुमने यूज करके अभी नहीं देखा उसका? है पीछे एक है, बट मैं यूजुअली सामने एक एचपी है, शायद से उससे डलवा लेता हूँ। एचपी बीपी है। और शेल? ज़्यादा डलता ही नहीं है। ये साल में अभी तक से 2 ही बार डला है, और अभी भी आधे से ज़्यादा आई थिंक से क्वार्टर टैंक ही खाली है। डीजल है ना भाई, तुम पे किस बात की टेंशन? डलता ही नहीं है। हम गए थे कोंकण, तब गाड़ी फुल करा के गया था मैं यहाँ से, और उसने पेट्रोल फुल कराया था अपनी गाड़ी में। मैं वहाँ जाके वापस आया था, मैंने नहीं डलाया एक भी बार डीज़ल। उसने वहाँ जाके उसको डलाना पड़ा था, तब नायरा से डलवाया था उसने। डीजल? नहीं, नहीं, उसका पेट्रोल था। बता, ज्यादा खुश मेरा मत डीज़ल हो। था, मैंने नहीं डलाया। नहीं आइसोब्यूटेनॉल आएगा, आने वाला है पंद्रह नहीं परसेंट आएगा। टच वुड, नहीं आएगा भाई, ये सब कुछ नहीं आएगा। अरे तुम टच वुड कर लो चाहे टच आयरन कर लो। कुछ कर लो। अभी पेट्रोल पेट्रोल वाला से इतना बवाल है भाई, ये सब कुछ नहीं आएगा। तो अगर डीज़ल का आ गया सही में, तो नॉर्मल जो महँगाई बढ़ती है, इसके आने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी सारी हेवी व्हीकल गाड़ियों की हो जाएगी कम। तो सेम हम्म। काम करने में ज़्यादा डीज़ल लगेगा, सब चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा, माइनिंग का एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारी जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, उनका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। वियर एंड टीयर भी तो जल्दी होगी, क्योंकि डीज़ल में तो बहुत जल्दी होगी, भाई क्योंकि मैंने उससे जो देखा है। फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, वो नहीं पड़ जाएँगे। क्योंकि भाई जब तुम वहां देखे होगे, कभी कंस्ट्रक्शन साइट में देखे होगे ना, तो अब भाई वो हैवी हैवी व्हीकल्स को लेके पेट्रोल पंप थोड़ी ना जाएंगे। उन पे हुँ, जब वो व्हीकल्स जहाँ होते हैं वहीं पे उन पे फ्यूल डाला जाता है। तो मतलब वो लोग हुँ, वहाँ पेट्रोल पंप से डब्बे में फ्यूल लेके आते हैं और फिर उनमें डालते हैं। अब सोचो अगर इसमें हाँ, आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे तो वो भी भाई सेम ही चीज़ है, इथेनॉल का ही बाय प्रोडक्ट है। वो भी मॉइस्चर कैप्चर करेगा, अगर उसमें भी पानी चला गया तो मजा आ जाएगी। ये एक गाड़ियाँ बनती भी नहीं भाई जल्दी। भाई देखो भाई, अभी पता है बहुत, अगर ये मुद्दा नहीं उठता ना तो मेरे को लगता है कि इस साल के एंड तक में ना आ जाता। भाई इनका जैसा मूड था ना, ये मेरे को लग रहा है सितंबर में ही कर देते हैं कि ई30 हाँ। ई30 सब जगह, ई30 ई85। ई30 कर देते पेट्रोल, और और 15% अक्टूबर कर में आ देते जाता है डीजल। आइसोब्यूटेनॉल। हाँ, 15% डीजल, कि हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है डीजल में भी ब्लेंडिंग। अब आपसे आपको मिलेगा डीजल में ब्लेंडिंग। अबे पता है, ये ना मेरे को लग रहा है इनको पता नहीं चल रहा कि ये लोग देश चला रहे हैं। इनको लग रहा है इनकी कंपनी है रिसर्च की, हमने ब्लेंड कर लिया है। अरे देश में चलाने के लिए यूज करना भाई, वो ब्लेंड कर लिया क्या होता है? हमने कर लिया है, हम दे रहे हैं, नहीं, यूज अब आप करने टेस्ट देखो। करो। अब आप टेस्ट करो हाँ, कि ये सही है कि नहीं। हम अपनी देखो। गाड़ियां नहीं खराब करेंगे, आप अपनी गाड़ियां खराब करो और टेस्ट करके बताओ। ये तो चल रहा और है। अगर खराब हो गई तो कैसे हो गई? तेरी की वजह से? नहीं, 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 दोबारा सोचो, भाई अच्छे से सोचो। वो और कुछ गलती हुई, आपसे गलती हुई है। हाँ, तेल खराब है, आइसोब्यूटेनॉल नहीं, एथेनॉल नहीं, तेल खराब है। जो पेट्रोल पंप वाले दे रहे हैं वो खराब है, वो तो एडल्ट्रेशन कर इसे तो रहे हैं। पेट्रोल पंप बचने के लिए खुद ही बोर्ड लगा रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी खराब होती है हम जिम्मेदार नहीं है, तेल ऐसा ही आ रहा है। क्योंकि लोग तो पेट्रोल पंप पे पहले फटते हैं ना। हाँ भाई, ये बताओ, डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी, ठीक, दवाई ले रहे हो मेडिकल स्टोर से, अगर तुम वो खा के बीमार हो जाओगे तो तुम मेडिकल स्टोर जाओगे पहले कि डॉक्टर के पास जाओगे? क्या दे दिया वो? तुमने गलत दवाई दी होगी जरूर। नहीं तो तो क्या लिख दिया वो? मेरे को तो डॉक्टर ने अच्छी दवाई लिखी होगी। तुमने ही कुछ गड़बड़ करी। सही सही बताओ क्या गड़बड़ करी है।
भाई एक वीडियो देख रहा था, अपन जैसे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे ईवी, तो उसमें वो बंदा ईवी लेके जाता है कहीं, आई थिंक वो रहता है, उसके घर की 3-4 औरतें रहती हैं या लड़कियाँ रहती हैं। और जाके चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी लगाता है, चार्ज करना चालू करता है, लाइट चली जाती है। फिर वो लोग वहीं बैठे हैं शाम रात में, फिर अब लाइट आएगी तो गाड़ी चालू होगी तो कहीं जाएँगे, नहीं तो बैठेंगे यहीं अभी। ये भी एक परेशानी है। हाँ यार, इस एंगल से तो ईवी को कभी देखा ही नहीं कि भाई ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो तो भाई सिटी के बाहर ही होते हैं। और सिटी के बाहर मोस्टली लाइट वाइट नहीं रहती भाई, प्रॉब्लम ही रहती है। बहुत जल्दी चली जाती है, ना जल्दी बनेगी। हाँ, न जल्दी आएगी। और और शहर में रिस्क कितनी चार्जर बड़ा नहीं है होते। सोचो भाई। अब जैसे यहाँ पे पानी भर गया कितनी जगह पे, उसमें खराब हो गया तो बिजली दौड़ने लग गई पानी में, पॉसिबल। और तुम कहीं जा भी नहीं सकते, चार्ज ही नहीं है। तेल डाला के निकल थोड़ी जाओगे, फंसे वहीं पे। ये भी ईवी का एंगल देखने सोचने लायक है। खैर इसका एक तोड़ भी आता है। कई सारे जो बाहर बाहर रहते हैं ना पंप, एक दो वीडियो देखी है मैंने, उसमें वो ईवी है और पीछे डीजल जनरेटर लगा है, डीजल डाल के बिजली बन रहा है, फिर वो बिजली से ईवी चार्ज हो रही ओ भाई है। इतना। अरे तो डीजल डायरेक्ट गाड़ी में डाल देते हैं, ये ऐसे क्यों खाना है खाना। डीजल डीजल नहीं लेना था ना, बचाना था, अपनी कंट्री को बचाना था, अपने वर्ल्ड को बचाना था। एक तो डीजल के भी पीछे पड़े हैं भाई। डीजल के पीछे नहीं पड़े भाई, मैं पेट्रोल के पीछे पड़ा है, ये पड़े हैं बस इथेनॉल बेचने के चक्कर में, कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल बेच दें। नहीं मतलब जैसे डीजल गाड़ियां कंपनियां भी नहीं बना रही ना इतनी, जिस तरह पहले आ जाती थी। नहीं तो कंपनी बनाना चाहती है भाई, कंपनी भी बंद नहीं करना चाहती। ये मजबूरी की हम्म, वजह से उनको बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स हाँ इतना बढ़ा दिया है। वही। इस वजह से उनको बंद करना पड़ रहा है। और प्लस आरसी ड्यूरेशन भी छोटी कर दी है बहुत जगहों पे। भाई अब ये बताओ, जो बाइक थी 400 सीसी की बाइक थी, 390 सीसी की बाइक थी, उन्होंने मजबूरी में आके 300 350 सीसी की बाइक क्यों बनाई? गवर्नमेंट की वजह से। भाई टैक्स बढ़ा गवर्नमेंट दिया। ने टैक्स बढ़ा दिया। भाई 18% से सीधा 40%। कोई सेंस ही नहीं बनता भाई इस चीज को लेकर। अभी कल परसों बता रहा था तुमको, प्राइस हाइक हो गई गाड़ियों के। तो ट्रायम्फ का एग्जांपल लेते हैं, उसकी जो 400 सीसी की जितनी की आती थी, 350 सीसी अब उससे सेम है या 1-2 हजार महंगी हो गई है। 50 सीसी डाउन और 400 से और महंगी। ऑन रोड तो कोई क्यों लेगा भाई 350? ऑप्शन ही वही है। हम्म। अच्छा, मतलब जो क्योंकि पुराना 400, 400 सीसी वाला रेट था, उस सीसी में हाँ 350 मिल रही है सेम उसी प्राइस में प्राइस अब 350 मिल रही है। में। बताओ भाई। अब तू सोच, जैसे मेरे दोस्त ने 400 ली है, अब मैं उतने ही पैसे देके 350 लूंगा, सेम पैसा खर्च दोनों का। उसकी 400 हम्म, सीसी, मेरी 350 सीसी। और फर्क तो है। फर्क है। उसको परफॉर्मेंस बेटर मिल जाएगी, मेरे को माइलेज, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में ज्यादा गया था, माइलेज में कम गया था। पर ये वाला जो उन्होंने टैक्स इंक्रीज किया था भाई, ये वाला मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। ये बहुत किसी को नहीं आया भाई। बहुत अचानक से लिया गया डिसीजन था उनका। कि भाई एक तो पहली बात, हम लोग 18% ऑलरेडी दे रहे थे। हम्म। ठीक, अब वो 18% से आपने सीधे उसको 40% कर दिया। तो ये हिसाब भाई थोड़ा समझ में नहीं आया कि मतलब क्यों किया उन्होंने ऐसा। क्या वो चाहते हैं कि हम लोग ये महंगी गाड़ियां ना लें? नहीं, उनका क्या कहना है कि आपसे पैसे लूट ले। क्या करोगे, पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं, गाड़ी आप ले रहे हो, गाड़ी पे काम कराओगे, हम पहले ही ले लेते, ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि रोड पे बना नहीं रहे। तुम लोगे 600 सीसी, 650, 700 सीसी की गाड़ी, चल गई तो रुकेगी नहीं, रुक गई तो चलेगी नहीं। तो कह रहे क्यों ही लेनी है, मत लो, तुम लो हल्की गाड़ी। पैशन है, स्प्लेंडर है, बढ़िया, 100 का माइलेज निकलेगा, चलाओ इसी में। एथेनॉल आ भी गया तो माइलेज कितना गिर के 60-70 पहुंचेगा, वो भी बढ़िया है। 60 की माइलेज है, हम्म। गिरने के बाद। भाई बट ये तो डिसीजन भाई बहुत सारे कुछ लोगों ने ऐसे लिए हैं ना जो सही नहीं है। मैं इसे पैसा खाने के लिए नहीं है, और कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता उनका। मैं तो अपने दोस्त से एक बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा था कि भाई ये जो इतना पैसा हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, तो एक्चुअली में ये उस पैसे का करती क्या है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई सरकार बोलती है कि भाई हम तो लॉस में हैं, हम लॉस में हैं। इतना पैसा जा रहा है तो जा कहाँ रहा है? तो मेरा दोस्त बोलता है वही तो कि भाई। भाई देखो, हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें विदेशों से, चाहे क्रूड ऑयल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, गुड्स हो गए, कुछ भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, हम अगर कुछ भी इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग उस चीज़ को डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने बोला चलो ठीक है।
तो वो डॉलर के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है वो हमारे टैक्स के रूप जो इकट्ठे होते हैं पैसे उससे वो लोग डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम्म, डॉलर में हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई, यहाँ जा रहा है पैसा। हम्म, फिर दूसरी चीज़ उसने बोला कि ये जो स्कीम्स होती हैं जो वो सरकार चलाती हम्म, है जिसमें वो सब्सिडी हम्म। देती है, जैसे ईवी व्हीकल्स में सरकार ने कुछ सब्सिडी रखी हुई है कि हम आपको अपनी तरफ से इतनी सब्सिडी देंगे अगर आप ईवी व्हीकल लोगे तो। ठीक, अब जैसे वो अभी तो सोलर। हटने वाली है, हट गई अभी। हाँ, दिल्ली में जैसे है ना 100% है, टैक्स फ्री है। और लाड़की बहन योजना टाइप्स। कौन सा? लाड़की बहन। वो तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा खर्चा तो वही है। उसमें कितने लड़के भैयों ने पैसे लिया। बहनों ने लिया है, बहनों के भाइयों ने भी लिए हैं, बहनों के पतियों ने भी लिए हैं। सबने लिए हैं हम ही पैसे पीछे उसमें, रह गए। और ले ही रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ा जो पैसे कम होने का रीजन है भाई यही सारी स्कीम्स है, जो कि मतलब सरकार ने फ्लो फ्लो में जो जोश में आके अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर दिए हैं चालू। अब उनके पास पैसे इकट्ठे हो नहीं पाते, तो वो हर जगह से टैक्स वगैरह बढ़ाते रहते हैं, कम करते रहते हैं। और फिर इनको खुद को भी तो खाना है। रोडें जो बनती हैं, ठीक है, उसमें दिखाते ये लोग इतने इतने करोड़ की रोडें बनी है, पर एक्चुअल में उतनी की थोड़ी ना बनती है भाई वो। हम्म, वो तो जानबूझ के इन्फ्लेटेड दिखाते हैं। हम्म। अब भाई यार 12-13 करोड़ का काम होता है, 12-13 100 करोड़ दिखा देते हैं, क्योंकि सबने जो खाना है, नेता भी तुम्हारा खाएगा, नीचे वो वाला भी पुणे खाएगा। वाला बनी है रोड, खंडाला घाट वाली, मिसिंग लिंक वाली, तो वो प्रोजेक्ट कितने टाइम से चल रहा है, मैं उसको एक बार देख रहा था जो शुरू शुरू में, काफी टाइम पहले मैंने उसको देखा था। फिर अब जाके वो स्टार्ट हुआ, उन्होंने बोला कि हमको इसकी इंजीनियरिंग और टेस्टिंग करने में टाइम लग गया। जितने हम्म, 6,000 कुछ करोड़ का उसका प्रोजेक्ट उन्होंने वैल्यूएशन उसका दिखाया। तो भाई इतना पैसा लग सकता है क्या सिर्फ 13 किलोमीटर के रोड बनाने में? और उसके बाद भी सात वो हजार करोड़ का बजट है उसका कोटेड। 60,000, 7 7 7,000 का कोट, इन्होंने तो कोटेशन सात दिया है। हजार करोड़ सिर्फ 13 किलोमीटर की रोड बनाने में सोचो उन्होंने इतना पैसा खर्चा किया है, और जबकि वो पहली थर्टीन सीजन पॉइंट में थ्री ही टूट बिलियन गया। तो उन्होंने क्या R&D करी थी, उन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किया था। ये देखना है वो स्टार्ट कब हुआ था बनना, मेरे को लगता है काफी पहले स्टार्ट हो गया था उसको, 3-4 साल से ज्यादा हो गया। मतलब मिसिंग लिंक टूटा नहीं था, बारिश के चक्कर पे वहां पे लैंडस्लाइड हो गया था। तो 100 टन मट्टी और बोल्डर आ गया था वहां पे, जो कि टेक्निकली नहीं आना चाहिए। इतना ज्यादा एस्टिमेट का आपका प्रोजेक्ट है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए था आपको। आपको मालूम है आपके प्रदेश में इतनी बारिश होती है। नहीं भाई टूट गया है वो, उसका एक हैवी स्ट्रक्चर होता है जो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए बनाया गया था, वो टूट के नीचे गिर गया। कंक्रीट स्लैब है बहुत बड़ी सी जो लगाई गई थी ना सामने। फॉल्स फ्रेम टूट गया ना। हाँ, स्टार्ट कब हुआ था ये? मार्च 2019। हम्म, कंस्ट्रक्शन, फिजिकल कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। ये प्रपोजल 2002 में आया था। 2002? ये मतलब कांग्रेस के टाइम का प्रपोजल हुआ? हाँ, 2000 जून 2017 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। अगस्त 17 में प्रोजेक्ट सिक्योर्ड स्टेट क्लियरेंस। मार्च 19 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ इसका, और मई 1 26 में जाके पूरा हुआ। भाई ये वाला देखते हैं ये प्रोजेक्ट कब बनाया गया है, वो जो मुंबई में वो ब्रिज नहीं बनाए हैं, केबल वाला। बांद्रा वर्ली सी लिंक। हाँ हाँ, सीलन। वो कब बना है वो देख लो, और कौन बनाया है उसको। भाई वो तो मैं उसको कितने साल से देख रहा हूँ, ऐसा का ऐसा ही है। ऑफिशियली नेम्ड राजीव गांधी सी लिंक। ओके। 1999 में इसका फाउंडेशन स्टोन डला था। कंप्लीट कब हुआ? इनिशियल एस्टिमेट वाज 350 करोड़, फाइनल कॉस्ट वाज 1634 करोड़। 1999 में फाउंडेशन स्टोन, ग्राउंड ब्रेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 2000 में।
2001 से 4 ग्रिड लॉक ऑफ डिलेस, 2004 में मेजर मेजर डिजाइन रीहॉल, फिर 2004 के बाद आ गया सीधा 30 जून 2009 पार्शियल ग्रैंड ओपनिंग, फिर फुल कंप्लीशन हुआ है 2010 में, मार्च 24 2010, 10 साल लगे टोटल। हम्म। और इसको प्रोजेक्ट को बनाया किसने? एल वगैरह ने बनाया होगा। ऑफिशियल फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे। Hindustan Construction Company officially mobilized and began foundation marine work in the open ocean water of Mahin Bay. और ये किसने बनाया है मिशन में? ये रहा ना partial grand opening. After years of highly challenging open sea engineering, the 4 lanes of 5.6 kilometer sea link were officially inaugurated and opened to public by Sonia Gandhi. कांग्रेस के टाइम पर। 60 मिनट से सीधा 7 मिनट, 60 से 7, 10 साल लगे इसको। अर्ली 1990s में इसका कॉन्सेप्ट आया था, वेस्टर्न फ्रीवे प्रोजेक्ट बोल के। मिसिंग लिंक अपना MSRDC। किसी और अच्छी कंपनी को और देते तो नहीं होता ये चीज़। overarching technical suspension was Geodata LB Consortium इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर। अभी जब डिग्री आई तो इनने आईआईटी बॉम्बे के एनालिसिस करने के लिए कि क्या और करें हम चेंज। तब अभी रिसेंट में। वही तो है, बॉम्बे से ही था, खैर आ ही रहता देख लो। हम्म, पहले देखवा लेते। सही है भाई। भाई मेरे को तो पता क्या लग रहा है हम्म, कि इस देश में जब तक हम लोग जिंदा हैं, हम्म। जी रहे हैं तो बस जी रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं बस। इसलिए तो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं भाई। तो क्या बाहर के देशों में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती क्या? होती है, हाँ अलग होती है। अब जैसे आज मुझे प्लेट्स लगानी थी HSRP, मैं गया दुकान पे कि लगा दे, मेरे पहले 2 लोग और थे, उन्होंने उनकी लगाई, मेरी लगा दी। बाहर ये सब नहीं कर पाओगे, बाहर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम निकाल के, पहुंचे तो ठीक, नहीं पहुंचे तो गए, चलो रिस्केड्यूल करो। बाहर आपकी गाड़ी अगर खराब हो गई तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट से जाओ, गए तो ठीक, नहीं तो फिर गए, फिर उसमें और टाइम लगेगा क्योंकि वो पार्ट कुछ नहीं रखते कि इसका सब पार्ट आएगा, वेट करो, हमारे पास ही रहेगी गाड़ी। यहाँ पे ऐसा हो तो मारपीट चालू हो जाए, तू क्यों रखेगा, मैं घर लेके जाऊंगा, नहीं तेरे से तो कहीं और से बनवा लूंगा। अभी बनवाना है लेकिन मैं, नहीं तो ये जो नंबर प्लेट है वो उनसे ही लगवाना जरूरी है क्या? वो तो कोई भी लगा देता है। कहाँ यहाँ पे? हम्म। हाँ, यहाँ तो कोई भी लगा देता है, बट वहाँ नहीं होगा ना ऐसा। हम्म। अब जैसे मैं कल रात मेरी बहन से बात कर रहा था, उसको चक्कर वक्कर आ रहा था, ठीक है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना था, तो उसने अपॉइंटमेंट ली। 2 दिन पहले आए थे चक्कर, अपॉइंटमेंट आज की थी, मतलब 2 दिन बाद कह रहा है हाँ आदि का स्लॉट खाली था, और उसमें भी गई है तो फॉर्म वॉर्म कुछ भरवाए हैं, इधर उधर किए हैं, फिर टाइम हो गया ऊपर, कह रहा है 4:45 की थी, 4:46 हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं देखेंगे क्योंकि लेट हो गया है, फिर उसने रीस्केड्यूल करी अगले दिन की। फिर अगले दिन उनका फोन आया कि इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है तो इतना पैसा लगेगा, सिर्फ दिखाना है उसको, और वो कितना मांग रहे थे, 200 250 कुछ डॉलर्स मांग रहे थे। कितना हो गया ये? दो टू ढाई हजार ट्वेंटी रुपये यूएसडी टू 2,500 सिर्फ देखने के। नहीं तो अगर कोई यानी भाई इमरजेंसी टू केस। ट्वेंटी यूएसडी 220 USD है ना, 2,500 नहीं हुए, 100 से गुना होगा ना, $220।
$20,981.61 दिखाने के बाद। अच्छा $20 नहीं $200। इंश्योरेंस में कवर नहीं तो दिखाने का इतना खर्चा आएगा। कितना? ऑलमोस्ट $21,000। दोगे तो ठीक है, नहीं तो बताओ। यहाँ पे इतनी देर में मैं केमिस्ट से खुद की दवाई ले आता, उससे काम नहीं बनता तो डॉक्टर से पूछ के दवाई ले आता, उससे भी काम नहीं बनता तो और कुछ कर लेता। भाई यहाँ पे तो तो ऐसा है उसको ना कि 2-3 दिन पहले चक्कर आए थे, अभी तक डॉक्टर ही नहीं दिखा पाई। बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ तो तुरंत देख लेते हैं। मैंने मुझे चक्कर आ रहा होता मैं तभी दिखवा लेता कि आ रहा है, देखो अभी। अच्छा, इसीलिए तो कहीं ऐसा नहीं होता है कि मैंने देखा है कि भाई दिल्ली में जैसे मैं जाता हूँ ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि एनआरआई बहुत रहते हैं वहाँ पे। बाहर के लोग बहुत आते हैं, अफ्रीका के, रशिया के, इस हमारा इधर इधर मेडिकल के, बहुत अच्छा है चाइना भाई। के। तो बहुत लोग आते हैं इधर उधर के। यूएस के भी बहुत हमारा देखे हैं मेडिकल मैंने, इसी वजह से हमारा आते हैं मेडिकल क्या? बहुत अच्छा है। इंडिया का मेडिकल बहुत अच्छा है भाई, यहाँ से तो डॉक्टर सीखते जाते हैं बाहर। अब तू बीमार आ जाए तो वेट थोड़ी करेगा कि 4 दिन और देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट 4 दिन बाद की है, तो बीमार अभी तो अभी दिखाएगा ना। यहाँ यार कार भी नहीं है कि चलो गाड़ी खराब है तो किसी और से चले जाएंगे। वही। यहाँ तो इंसान ही खराब हो गया है। तो चक्कर अभी आ रहे हैं, 3 दिन बाद देखेंगे, अरे भाई तीन तो दिन में तो चले फीवर जाएंगे। है, फीवर है मेरे को, फीवर की दवाई तो मेरे को आनी चाहिए। और वहाँ पे ऐसा नहीं है मेडिकल स्टोर में जाके आप अपने से दवाई ले लो। और डॉक्टर का पर्चा चाहिए। जैसे हम लोग तो जाके बोल दिए कि भाई हमको ये दवाई दे देते। मतलब देख, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा होता है ना कि इतना नियम कानून कौन नहीं मानता। वहां पे वो आपस में नहीं मानते होंगे। जैसे आपस में कोई आएगा तो दे दिया ऐसे चुपके से, तो ले जा। हमको नहीं देंगे। हम वहां से नहीं है, हम बाहर के। हम्म, कि तुम नियम से ही चलो, तुम नियम से इधर उधर नहीं कर सकते। ये भी सोचने वाली चीज है। एक का वही देख रहा था, वो यूएस रहा था, कहने मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, 1 महीना हो गए, बन नहीं पाई। कभी ये कभी वो कभी कुछ, तो मैं वापस इंडिया आ गया हूँ। यार मेरी गाड़ी अभी खराब होगी, मैं अभी जाऊंगा शाम तक बन के गाड़ी बनवा के लेके आ जाऊंगा पूरी। चाहे तो अभी खरीदूं, बेस से टॉप करवाऊंगा, शाम तक टॉप मॉडल घर पे। नहीं तो यहाँ पे तो, वहाँ पे तो लोग भाई खुद भी सारी चीजें कर लेते हैं ना। करनी पड़ती है इसी चक्कर में, 4 दिन तक कौन रुकेगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यूएस वालों के वीडियोस। तो भाई वो लोग फर्नीचर का भी काम खुद से कर लेंगे, घर में डेंटिंग पेंटिंग भी खुद से कर लेते हैं, गाड़ी भी वहाँ अपनी से बहुत सर्विस महंगा कर है लेते हैं। भाई। वहाँ पे प्लम्बर तेरे घर आएगा तो एक बस तेरे घर आने का $400-500 लेता हो, एक बार आने का। भाई इधर तो बहुत सस्ता है भाई, 100 रुपए में नल ठीक करके चला जाता है। अपन लोअर एंड भी पकड़ते हैं। नहीं लोअर एंड नहीं भाई, जैसे मेरे घर में भी अभी प्लम्बर का काम है ना, तो वो मेरे घर में फिक्स है प्लम्बर। तो, तो मैं अभी हम लोग के किचन का नल टूट गया था। $400, $38,000। सिर्फ आग को ठीक करने की चीज है ना। आने के ठीक तो बाद में होगा, ठीक होगा कि नहीं वो भी बाद में पता चलेगा। आएगा तो इतना लेगा। और भाई चले गया वही चलता है, प्लम्बर बन जाता है, नल का ठीक वहाँ करेंगे ब्लू अपन। कलर ब्लू कलर में बहुत पैसा है वहाँ पे। क्यों लगता है यहाँ से लोग जाके ट्रक व्रक चलाते रहते हैं कनाडा यूएस में। हाँ देखा मैंने कई सारी वीडियो। भाई चलते ट्रक हैं, और ये सब। तुम घास काट लेना, मैं नल का ठीक कर लूंगा। मैं भाई कंप्यूटर साइंस में क्यों हूँ, मैं जॉब लेके जाऊंगा, नहीं काटना मुझे घास है। पार्ट टाइम में कर उधर लेंगे। उधर जाके कंपनी खोल लूंगा मैं। कंपनी में फिर इन लोगों को रखूंगा। अब बोलूंगा इनको पैसे मत देना, मुझे पैसे देना, मैं इनको सैलरी दूंगा। तो सैलरी, अच्छा सैलरी बेसिस पे रखोगे? हाँ तुम्हें तो बस होशियार हो, बाकी वो तो पीछे बैठे हैं। जो कोई इंडिया। विदेश से आएगा, भाई वहाँ क्या इंडियंस बहुत करते हैं, और वही सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं इंडियंस का, दूसरे इंडियंस। जैसे हम्म। बाहर से गया और कोई पे होटल वोटल को चला रहा है, उसने तेरे को रख लिया। अब वहाँ पे नियम कानून है ना, जैसे तू पढ़ने गया है या कुछ करने गया है तो पार्ट टाइम नौकरी तो मतलब हफ्ते में इतने घंटे ही काम कर सकता है। और मिनिमम वेज मिलेगा तेरे को, मतलब कम से कम जितना पैसा दे सकता है तू। उसके ऊपर तू उस अगर तू उसकी बात मान के उस घंटों से ऊपर काम नहीं करेगा तो तेरे को निकाल देगा। तू बेसहारा, कुछ है नहीं वहाँ पे, कहीं जा नहीं सकता, तो तेरे को कर नहीं करना। और तेरे से ओवर टाइम भी, बेसिकली हेमंत वाली सिचुएशन, कि आप काम छोड़ नहीं सकते। आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिन भी करना पड़ेगा, पैसे उतने मिलेंगे कम से कम, लीस्ट पॉसिबल। और ये अमेरिकन लोग कम करते हैं, मतलब जिस भी देश जा रहे हो वहां के लोग कम करते हैं, तुम्हारे वाले ही ज्यादा करते हैं ये हरकत, क्योंकि उनको पता है तुम्हारी क्या अटकी है। हम्म।